हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर नाम के एक गांव में डिम्पल अपनी माँ के साथ रहती थी। डिम्पल के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे। जैसे जैसे डिम्पल बड़ी हो रही थी, वो बिल्कुल गंजी ही होती जा रही थी। इसकी वजह से उसका हर जगह मजाक उड़ाया जाता था। ये देखो इस टकली को, इसके सर पर बाल नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूरा साफ चंद्रमा है। लगता है भगवान ने इसके सर पर हरियाली उगाना ही भूल गए हैं, शायद इसीलिए इसके सर पर बाल नहीं आए। अरे सुनो डिम्पल, कल ना तुम 2 चोटी बांध कर आना, तुम्हारे ऊपर 2 चोटी बहुत ही सुंदर लगेगी। पर मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं है, तो मैं 2 चोटी बांध कर कैसे आऊंगी? तुम सब मेरा मजाक बना रही हो ना? हाँ और नहीं तो क्या, जब तुम्हारे सर पर बाल ही नहीं है तो क्या हम इतना भी मजाक नहीं उड़ा सकते तुम्हारा? ऐसे ही सभी लोग डिम्पल का मजाक उड़ाते थे और उसे टकली टकली कहा करते थे। डिम्पल रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। डिम्पल की माँ ये देखकर डिम्पल से कहती है, अरे डिम्पल, क्या हुआ? तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं माँ, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पहले आप ये बताइए, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती है मेरे बालों को लेकर। भगवान ने बस मुझे ही टकली क्यों बनाया? आप लोगों के लाख कोशिशों और लाख इलाजों के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ? डिम्पल बेटी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। डिम्पल की माँ भी डिम्पल के बालों की वजह से काफी उदास रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। डिम्पल अब शादी के लायक हो चुकी थी और उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता हो रही थी कि कैसे वो अपनी बेटी की शादी करेगी। डिम्पल के लिए बहुत दूर दूर से रिश्ते आते, पर उसके गंजेपन को देखकर वो सभी लोग वापस चली जाते। ऐसे ही एक दिन डिम्पल की माँ डिम्पल को एक बहुत ही बड़े ब्यूटी पार्लर में लेकर जाती है और वहाँ पर वो डिम्पल के सर पर एक नकली विग लगवा देती है। अरे वाह, ये क्या? ये विग तो असली लग रही है, मानो जैसे मेरे सर पर असली बाल उगाए हों। डिम्पल पहले से ही काफी खूबसूरत थी और बालों की वजह से उसकी खूबसूरती में मानो 4 चांद लग जाता है। फिर एक दिन डिम्पल की शादी जतिन नाम के एक खूबसूरत लड़के से हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब डिम्पल नहाने जा रही थी तो वो अपना नकली विग निकालकर वहीं पर रख देती है और नहाने चली जाती है। तभी वहाँ पर जतिन आ जाता है और विग को देखकर सोचता है, अरे ये क्या, बाथरूम में नकली विग, ये कहाँ से आया? मैंने कभी भी यहाँ पर ऐसा नकली बाल नहीं देखा। ये किसका हो सकता है और यहाँ पर ये कैसे आया? जतिन इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर डिम्पल आ जाती है। ये क्या डिम्पल, तुमने हमारे साथ धोखा किया? तुम तो टकली हो, मेरे सर पर तो इतने अच्छे बाल है और मेरी पत्नी के सर पर बिल्कुल बाल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी आप ऐसा मत कहिए प्लीज, आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपकी सारी बात मानूंगी, जो आप कहोगे मैं वो सब करूंगी। मैं घर का पूरा काम बिल्कुल अच्छी तरह से करूंगी। मैं कभी भी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। नहीं नहीं, तुम जैसी धोखेबाज लड़की को हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। चली जाओ अब यहाँ से और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डिम्पल वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसीलिए वो जंगल की तरफ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बोलती है, हे भगवान, मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो आप? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? डिम्पल रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही थी कि तभी वहाँ पर शिवानी नाम की एक परी आ जाती है और कहती है,
डिम्पल शांत हो जाओ, रो मत। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। परी जी, आप मेरी मदद कैसे करोगी, क्योंकि मेरे सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। अरे डिम्पल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। बस इतना समझो कि तुम्हारी परेशानी अब खत्म हो गई है। परी इतना कहकर जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है कि तभी वहाँ पर जादुई हेयर बैंड की बारिश होने लगती है। उनमें से एक हेयर बैंड जाकर डिम्पल के ऊपर लगता है। तभी उसके सर पर बहुत ही सुंदर बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर डिम्पल खुशी के मारे नाचने लगती है। अरे वाह, मेरे सर पर तो बाल ही बाल आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो आज आपने कर दिखाया, वो भी बस एक चुटकी में। अरे डिम्पल, ये तो मेरा काम है, मजबूर और बेबस लोगों की मदद करना। अब तुम जाओ और अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन खुशी से जियो। डिम्पल परी का धन्यवाद करती है और अपने पति के घर वापस आती है और अपने पति को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो डिम्पल, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा, तुम्हारे गुणों को नहीं। पर अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान की सुंदरता उसके रूप में नहीं बल्कि उसके गुणों में होती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना। अपने पति की बात सुनकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है और अपना आगे का जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।